बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि बच्चेदानी की रसूली अगर किसी शादीशुदा खातून को हो या ऐसी खातून को हो जिसके मेंसेस बंद हो गए हों, क्या ज़रूरी है कि उसका ऑपरेशन करवाया जाए। बच्चेदानी में बहुत सारी तरह की रसूली हो सकती है, जो एक कैंसर भी हो सकता है या सिंपल एक रसूली हो सकती है जो कि कैंसर ना हो। बच्चेदानी की जो रसूली होती है, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया, किसी अनमेरिड बच्चे में भी हो सकती है, किसी शादीशुदा ख़वातीन के अंदर भी हो सकती है, और इवन जिस औरत के मेंसेस बंद हो गए हैं उनके अंदर भी हो सकती है। प्रॉब्लम यह है कि क्या हर रसूली का ऑपरेशन ही इलाज है, जिसके लिए पेशेंट बड़े कंसर्न होते हैं। आज हम आपसे कंटिन्यूशन में बात करेंगे कि जो शादीशुदा ख़वातीन होती हैं, अगर उनके अंदर बच्चेदानी का बिनाइन ट्यूमर, जिसको हम फाइब्रॉइड कहते हैं, जैसे कि पिछले टॉपिक्स में मैंने आपको डिस्कस किया कि अगर वो अनमैरिड बच्ची होगी या जिनके बच्चे नहीं हैं उनके अंदर ये रसूली होगी, तो हम क्या करेंगे, क्या इलाज हो सकता है, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। क्योंकि शादीशुदा खातून हैं या वो औरत है जिसके मेंसेस बंद हो गए हैं, 50 साल 60 साल 70 साल की औरत है, या एक औरत है जिसके 3 4 5 6 बच्चे हैं और उसको फाइब्रॉइड हो गया है, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है। जैसे कि अनमैरिड बच्चियों में मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड जो कि एक बिनाइन यानी कि नॉन कैंसरस ट्यूमर है, ये ट्यूमर ज़रूर है मगर इसमें कैंसर के जरासीम कम है। हाँ, मगर ये जाके आगे बहुत कम मिकदार में के लोगों में, मगर ये किसी वक्त कैंसर में चेंज होने के इसके अंदर है कि ये हो सकता है, चेंज हो सकता है। अगर एक खातून है जिसको बहुत सारी रसूलियाँ हैं, उसके मेंसेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके बार बार उसको खून की ज़रूरत पड़ती है या उसका पेट सूज रहा है, अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो ज़रूरी है कि हमें ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। फाइब्रॉइड यानी बच्चेदानी की रसूली अगर किसी शादीशुदा खातून के अंदर है या किसी ऐसी औरत में है जिसके मेंसेस बंद हो गए हैं, उसका इलाज डिपेंड करता है कि उसका साइज़ क्या है, वो कितनी मिकदार में है, वो किस जगह है और मरीज़ को अलामात क्या है। इसके अलावा बहुत हद तक डिपेंड करता है कि अल्लाह ना करे अगर आपकी कोई बायोप्सी है और बायोप्सी बच्चेदानी के कोई टेस्ट हुआ है और उसमें क्या हमारे पास चेंजेस आ रही है, क्या रिपोर्ट आ रही है, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि इसका इलाज क्या होगा। यूजुअली फाइब्रॉइड यानी कि जो बच्चेदानी की रसूली है ये बिनाइन है, इसमें कैंसर होने के चांस बहुत कम है, मगर ऐसा नहीं है कि ये कभी कैंसर में चेंज ही नहीं हो सकती। तो डिपेंड करता है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री क्या है, ख़ानदान में किसी को कैंसर तो नहीं था किसी भी तरह का। फिर ज़रूरी नहीं कि ख़ानदान में किसी को बच्चेदानी का ही कैंसर हो सकता है किसी ख़ानदान के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी कि चाचा को, मामा को, वालिद को किसी और जगह का कैंसर हो, फीमेल्स को इसी तरह का किसी भी जगह का कैंसर हो, तो वो फैमिली हाई रिस्क हो जाती है। अगर आपको फाइब्रॉइड है, छोटा मोटा है, 2-3 आपने अल्ट्रासाउंड किसी और वजह से करवाया, आपको पता चला आपको फाइब्रॉइड है, बहुत छोटे साइज़ के, कोई सिम्टम नहीं कर रहे, तो इसको भूल जाए। हाँ, अगर आपको ये सिम्टम कर रहे हैं, आपके अंदर कोई रिस्क फैक्टर है, ख़ानदान में किसी को कैंसर था या आपके अंदर कोई ऐसा रिस्क फैक्टर है, किसी और जगह का कोई ट्यूमर था, तो फिर ज़रूरी है कि इसका एक प्रॉपर इलाज करवाया जाए। फिर इलाज इस पर भी डिपेंड करता है कि आपको अलामात क्या है, इसका साइज़ क्या है और ये कितना आपका रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है, आपका पेशाब रुक रहा है, मावारी बार बार आ रही है, मावारी बहुत ज़्यादा आ रही है या इसी तरह की अलामात है, तो ज़रूरी है कि हम रसूली को निकालें। इसका इलाज 2 तरह से हो सकता है। अगर फ़र्ज़ करें एक खातून है जो कहती है कि बहुत ज़्यादा मावारी आ रही है, फाइब्रॉइड्स भी बहुत ज़्यादा हैं, फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, उसकी एज भी ऐसी है, तो फिर हम बच्चेदानी को भी निकाल सकते हैं। मगर अगर आप चाहती हैं कि बच्चेदानी को बचाया जाए तो ऐसा भी मुमकिन है, हम सिर्फ रसूली को निकालेंगे, बच्चेदानी को वापस से बना देंगे। लोगों का कंसर्न होता है कि डॉक्टर साहब अगर मैं रसूली निकाल दूँ तो कभी ये वापस तो नहीं हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, बहुत बहुत हद तक होता भी है। डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आपने कितनी जेनेटिक डिस्पोजिशन है, यानी कि आपकी जीन्स में ये है कि जी आपको ये बार बार रसूली हो। पर अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है और अगर आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम यूट्रस ही निकालें, हम फिर भी यूट्रस को बचा सकते हैं। मगर डॉक्टर आपको बता देता है कि आपको सिर्फ फाइब्रॉइड था या इसके साथ आपको बच्चेदानी की वॉल थिक हो गई थी, जिसको मेडिनोमायोसिस कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कोरिलेट भी करती हैं। इन सब चीज़ों को समराइज़ करके फिर हम डिसाइड करते हैं कि आपके लिए बेहतरीन इलाज क्या है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेहत से बड़ी और कोई नेमत नहीं है। अगर आप सेहतमंद हैं तो आपकी लाइफ बहुत हेल्दी और वेल्दी होगी। अगर आप इस चीज़ को लिंगर ऑन करेंगे कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा, चले मैं 2 साल देख लूँ, 2 महीने देख लूँ, और ऑन एंड ऑन हो कि वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आगे जाके अगर आप यूट्रस को निकाल भी देंगे तो हो सकता है कि बहुत सारी तकलीफ़ें, जैसे कि खून बहुत शदीद आपका कम हो गया, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन हुई, उनसे कोई आपने इन्फेक्शन उठा लिया, तो फिर ये एनीवेज़ ये आपकी चीज़ें बढ़ेंगी ही।
امپورٹنٹ بات اس کے ساتھ ایک اور ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بچے دانی یا اس رسولی کو ہم چیرے سے ہی نکالیں. میں نے ہزاروں پیشنٹ ایسے آپریٹ کیے ہیں جس کو بہت بڑے بڑے ٹیومر نکالے ہیں بغیر چیرے کے. ہم لیزرز لیپروسکوپ سے یا روبوٹ سے اس کو بہت ایزیلی نکال سکتے ہیں. آپ کو 24 گھنٹے کے اندر آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے گھر جا سکتے ہیں، اور ود ان اے ویک آپ اپنے روٹین ورک کر سکتے ہیں، گھر کا کام، یا پھر اگر آپ جاب کر سکتے ہیں آپ جاب پہ جا سکتے ہیں. سو آج کل سرجری آپریشن کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ مریض نے اتنا بڑا چیرا لگے گا 10 دن ہاسپٹل میں رہے گا. آج کل ہر ایون کینسر کے پیشنٹ میں ڈے کیئر سرجری ہوتی ہے. پیشنٹ داخل ہوا دوسرے دن چھٹی ہو گئی. تو پھر ہم اپنے آپ کو اتنی زیادہ پرابلم میں کیوں ڈالیں؟ جس چیز ہمیں تکلیف دیتی ہے، جو ہماری صحت پہ برا اثر کرتی ہے اور ہماری اس ویلتھ کو چھینتی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو ٹائملی ٹریٹ کریں. تھینک یو ویری مچ. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. پاکستان زندہ باد.